Our heartfelt apologies to everyone who doesn't watch this show. You people have no idea that you are idiots. Justice Kaju did warn us about you, but you still have a chance. Jai Hind has changed the lives of millions of people, and today's show will change your life. If you have erectile dysfunction, this show will give you a dildo. If you love animals, then this show will give you a pussy to play with. Enough said, watch this show and validate your worthless life. Jai Hind. आपका स्वागत है। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन आज बहुत खुश है जी, बिल्कुल। और आपको भी खुश होना चाहिए। हमारे देश में गरीबी का नामो निशान मिटने वाला है। जी हाँ, राहुल गांधी ने गरीबों का मेरा मतलब है गरीबी का तोड़ ढूंढ लिया है। जी हाँ, दिन रात मेहनत करने के बाद, गरीबों के घर में खाना खाने के बाद राहुल बाबा ने जान लिया है कि गरीबी कैसे मिटाई जा सकती है। राहुल बाबा ने कहा कि गरीबी और कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी बस एक मानसिक स्थिति है। हाँ, इसका खाने पीने से, रुपए पैसे से कोई वास्ता नहीं है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। क्या बात है। मतलब आपकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, आपके घर में अनाज का एक दाना ना हो, लेकिन आप फिर भी खुद को अमीर मान सकते हैं। इसी लॉजिक से उन्होंने गरीबी दूर करनी शुरू कर दी है। बोला आइए आपको दिखाता हूं राहुल बाबा कैसे गरीब के स्टेट ऑफ माइंड को बदल रहे हैं। हाँ, इससे कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है। मतलब देखिए आप, आइए। तुम कौन हो? हम राम भजन है साहब। ये तो तुम्हारा नाम है, पर तुम हो कौन? हाँ, हम फुलमती के मर्द हैं साहब, और वो गोलू और छुटकी के बाबूजी हैं। लेकिन तुम हो कौन? अरे हमरे भेजे में नहीं आ रहा है साहब, आप ही बताए दो हम कौन हैं। तुम गरीब हो। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही बताए आप, हम गरीब हैं। लेकिन तुम गरीब क्यों हो? हमारे पास पैसा नहीं है साहब, इसलिए हम गरीब हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मुझसे कुछ मत छुपाओ, ठीक ठीक बताओ तुम गरीब क्यों हो? अब हमरे पास जमीन नहीं है, अब घर में सामान भी नहीं है, और तो और मजदूरी भी नहीं मिलती ना साहब। बिल्कुल गलत। तो फिर क्या बात है साहब? तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम मानते हो कि तुम गरीब हो। हम तो इसलिए मानते हैं साहब क्योंकि हम गरीब हैं। जिस दिन तुम मानने लगोगे कि तुम गरीब नहीं हो, उसी दिन तुम्हारी गरीबी गायब हो जाएगी। हमरे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, हमारा दिमाग फट जाएगा। देखो, मैं इस देश का पीएम नहीं हूं ना? नहीं है साहब। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मैं पीएम हूं, तो मैं पीएम हूं, समझे? अब आप पीएम नहीं है, लेकिन फिर भी पीएम हैं। मनमोहन सिंह कौन है? सरदार है साहब। वैसे कौन है वो? तुम्हें लगता है कि वो पीएम है? अब हमें तो सब पीएम लगते हैं साहब। अब मोदी, आडवाणी, लालू, ममता, माया सब पीएम लगते हैं साहब। लेकिन असल में पीएम कौन है? अब लाल किले से तो भाषण मनमोहन जी देते हैं, तो वही है। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो पीएम है। मैं मानता हूं कि मैं हूं, तो मैं हूं। समझ गए साहब, समझ गए। आप पीएम नहीं हैं, फिर भी आप पीएम हैं। That's it। ये हुई ना बात। अब सोचो कि तुम अमीर नहीं हो, लेकिन फिर भी अमीर हो।
हाँ साहब, मुझे लग रहा है कि मैं अमीर हूं, तो मैं अमीर हूं। और अगर तुम अमीर हो तो तुम्हारी पूरी फैमिली भी अमीर है। सही बात। हाँ साहब, हम सब अमीर हैं, हम सब अमीर हैं साहब, हम सब अमीर हैं। तो हो गई ना तुम्हारी गरीबी दूर। हाँ। फुलमतिया रे, अरे अब हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए फुलमतिया। अरे फुलमतिया। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं देश के हर गरीब में यही देखना चाहता हूं। मैं सबका ऐसा ही स्टेट ऑफ माइंड करूंगा। यस आई कैन। देखा देखा, तो आप भी राहुल बाबा को अपना स्टेट ऑफ माइंड दिखाओ और उसे ठीक कराओ। अभी ब्रेक लेता हूं, मतलब आप भी एक छोटा सा ब्रेक लो। ब्रेक के बाद बताऊंगा डॉली बिंद्रा को किसने दी धमकी और उमा भारती ने दिग्गी राजा के बारे में क्या कह दिया, बताता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा है कि रुपए की गिरावट से घबराएं नहीं। ठीक है, मान लेते हैं और खुश होकर ताली बजाते हैं। क्या बात है यार, रुपया गिर रहा है, क्या मजा आ गया यार, मजा आ गया। वो देखो रुपया गिर रहा है, वो देखो। वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा है कि रुपए की गिरावट से घबराएं नहीं। ठीक है, मान लेते हैं और खुश होकर ताली बजाते हैं। क्या बात है यार, रुपया गिर रहा है, क्या मजा आ गया यार, मजा आ गया। वो देखो रुपया गिर रहा है, वो देखो। रुपया जब गिरते गिरते जमीन पे आ जाएगा ना, तो हम उसे उठा लेंगे और अमीर बन जाएंगे। अरे मजा आ गया। चिदंबरम के बाद मन्नू जी ने भी कह दिया कि रुपए के गिरने से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कौन घबरा रहा है? कोई नहीं घबरा रहा है। मैं तो बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ। वैसे भी हमें रुपए का क्या करना है? ये जो सब राशन पानी जो मैं लाता हूँ घर में, वो मैं अपनी गांड मारा के लाता हूँ। हम सब जो यहाँ पर बैठे तो गांड मारा के लाते हैं। क्या, किसको क्या पड़ी है रुपए की? किसी को नहीं चाहिए रुपए। हाँ, इसी बात पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देखा नहीं, मतलब मैं मोदी को फेंकू नहीं कह रहा हूँ। हाँ, सारी दुनिया कह रही है तो मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों कहूँ। हाँ, तो मोदी साहब ने कहा है कि हमारे पीएम और रुपया दोनों खनकना भूल चुके हैं। नहीं, मुझे रुपए का तो पता नहीं, पर मन्नू जी को तो मैंने कभी खनकते नहीं सुना। वो तो जब से पैदा हुए हैं तभी से ऐसी ही है। जैसे हमारी फिल्मों में भारत भूषण और ए.के. हंगल, वो कभी खनके ही नहीं। वैसे मोदी की वजह से उन्हीं की पार्टी में कई लोग खनकना भूल चुके हैं। यकीन नहीं आता तो अडवाणी जी से जाकर पूछ लो। मोदी ने यह भी कहा है कि रुपया मृत्यु शैया पर है और ऐसे में उसे फौरन एक डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन हमने तो डॉक्टर दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लगता है उसने कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया। भाई ये तो मतलब हद हो गई। हाँ, किसी बंदे ने डॉली बिंद्रा को धमकी दे दी। बताओ, अगर कोई डॉली को धमकी दे सकता है तो फिर शरीफ लोगों का क्या होगा? अब मुंबई में शरीफ लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची, इसलिए मैं अब कराची में जाकर रहूंगा। हाँ, मतलब वहां कोई इस तरह धमकी तो नहीं देता ना, सीधा कर मार देता है। हाँ, ये अलग बात है। लेकिन यार डॉली बिंद्रा को धमकी दे दी, ये तो वही बात हो गई कि आ बिंद्रा मुझे मार। मेरा मतलब आ बैल मुझे मार। कुछ लोग अपनी जिंदगी से दुखी होकर या तो ट्रेन या बस के सामने आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुखी होकर राखी सावंत या डॉली बिंद्रा के सामने आ जाते हैं। बोलो, तो हुआ ये कि डॉली बिंद्रा ने थाने में शिकायत दर्ज की कि किसी ने उसे रिवॉल्वर दिखाई और जान से मारने की धमकी दी। मैं नहीं जानता बंदे के पास रिवॉल्वर
थी या नहीं थी, और अगर थी तो फिर उसमें गोलियां थी या नहीं थी। नहीं तो वो गोली चला नहीं देता। अरे ऐसा मौका हाथ से जाने देता है क्या कोई? खैर, डॉली बिंद्रा के बाद अब बात करते हैं उमा भारती की। क्या हंस क्यों रहे? क्यों डॉली बिंद्रा के बाद उमा भारती की बात नहीं कर सकता क्या मैं? पता नहीं यार, आप लोग भी फालतू में क्या क्या सोचते रहते हैं। तो सुनिए, उमा भारती ने कहा है कि डिगी राजा नॉन सीरियस नेता है। वैसे तो उमा भारती की बात को उनकी पार्टी में भी कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन उमा की इस बात से डिगी राजा जरूर खुश हुए होंगे। हाँ, क्योंकि इस देश में कोई तो है जो उन्हें आज भी नेता मान रहा है। सीरियस या नॉन सीरियस ये बात की बात है। जब से उमा भारती बीजेपी छोड़कर गई, वापस लौटी, फिर बीजेपी छोड़कर गई, फिर वापस आई, फिर छोड़कर गई, फिर अरे बस कर यार, मैं क्या ये उमा सुडोकू या उमा पजल यार खेल रहा हूँ यार, मुझसे नहीं होता है ये यार, सिर चकरा रहा है यार। हाँ ना, आई एम सीरियस रियली। वैसे आजकल मोदी साहब की खूब चांदी हो रही है। हाँ, पिछले दिनों गुजरात में मोदी को चांदी से तोला गया। चांदी से क्यों तोला? अरे हाँ, अच्छा हाँ, चांदी से क्यों तोला? अच्छा हाँ, राइट एग्जैक्टली, उन्हें तो लोहे से तोलना चाहिए था। हाँ, क्योंकि वो लोगों से लोहा ही तो मांग रहे हैं अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। उन लोगों का कहना है कि इस चांदी के बदले में लोहा लेकर स्टैच्यू के लिए मोदी को देंगे। तो फिर इतना हेर फेर क्यों? मतलब डायरेक्ट लोहे से तोलते और पकड़ा देते ना। हाँ, इस अदला बदली से तो बच जाते। हाँ, लेकिन तब शायद मोदी जी बुरा मान जाते, क्योंकि वो मानते हैं कि करो कुछ और दिखाओ कुछ। तो चलो आप ही थोड़ा लोहा ले लो, मतलब सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद दिखाऊंगा आसाराम बापू का सबसे बड़ा चमत्कार, जिसे देखकर आपकी फट जाएंगी आंखें। दिखाता हूँ इस छोटे से ब्रेक में, बजाओ। तो फिर बापू, इस लड़की ने आपके खिलाफ केस कैसे कर दिया? पता नहीं, इसको भी डराया धमकाया तो मैंने बहुत था। बापू एक बात बताइए, आपके ऊपर हमेशा ये जुलाई और अगस्त में ही ऐसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं? वेलकम बैक टू जय हिंद। चमत्कार चमत्कार चमत्कार, मतलब आसाराम बापू का एक और चमत्कार। मतलब हम धन्य हो गए। जोधपुर वाले चमत्कार के बाद उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसे देखकर उनके सारे भक्तों ने अपनी गांड तले उंगली दबा ली। चमत्कार ये है कि आसाराम ने अपने आप से खुद ही सवाल किए और खुद ही उनके जवाब दिए, क्योंकि धरती पर आज तक ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो उनसे सवाल कर सके। इसलिए बापूजी ने सोचा कि चलो मैं खुद ही अपने आप से सवाल कर लेता हूँ और जवाब भी खुद देता हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ आसाराम जी ने क्या सवाल किए और क्या जवाब दिए। आइए। बापू आजकल ये सब क्या चल रहा है बापू? मेरी पोल पट्टी खुल रही है और सब क्या चल रहा है। बापू क्या आपने सचमुच कोई गलत काम किया है? ये कोई नई बात थोड़ी ना है, ये तो सालों से मैं ऐसे ही करता आ रहा हूँ। बापू यानी आपने इससे पहले भी ऐसा काम किया है? और कितनी बार कहूँ, मैंने अनगिनत बार किया है। किसी ने आज तक शिकायत नहीं की? इस देश में लोक लाज नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैंने प्रवचन दे दे के लोगों के अंदर लोक लाज नाम की चीज डेवलप की है। शर्म के मारे कोई कुछ कहती नहीं थी। तो फिर बापू इस लड़की ने आपके खिलाफ केस कैसे कर दिया? पता नहीं, इसको भी डराया धमकाया तो मैंने बहुत था।
बापू एक बात बताइए, आपके ऊपर हमेशा ये जुलाई और अगस्त में ही ऐसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं? तुम्हें तो पता है जुलाई अगस्त का मौसम बारिश का मौसम होता है और बारिश के मौसम में बाबा के अंदर काम वासना बढ़ जाती है। बापू अगर आपकी काम वासना इतनी ही ज्यादा है तो बापू आप एक शादी और क्यों नहीं कर लेते? मूर्ख, इस देश में जितने मजे एक साधु ले सकता है शादीशुदा आदमी कभी नहीं ले सकता। बापू बीजेपी के उस विधायक के साथ में बंद कमरे में 1.5 घंटे तक आखिर आप क्या कर रहे थे? चुप करो, मैं कोई राघव जी के जैसा नहीं हूँ और प्रकृति के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं तो प्रकृति पे विश्वास रखता हूँ, हमेशा प्राकृतिक चीज़ों पे भरोसा रखता हूँ। मैं तो उस एमएलए के साथ अंदर बैठकर इस मुसीबत से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था, विचार विमर्श कर रहा था। ये बीजेपी वाले आपको सपोर्ट क्यों करते हैं? क्या करें, उन्हें एक्चुअली राम तो मिलते नहीं हैं, इसलिए आशा राम से काम चलाते हैं। और ये बताओ बापू कि वो जो उमा भारती है उससे कैसे पता चला कि आप पूरी तरह से निर्दोष हैं? तुम भी ना मूर्ख हो, जैसे हम सब साधु सन्यासी हैं वो भी तो ऐसी ही हैं। कितना समय कितनी उम्र उन्होंने ऐसे ही गुजारा है, उन्हें भी सब पता है, सब जानती हैं। वो हर चीज़ से गुजरी है, वो हर चीज़ को महसूस किया है उन्होंने। वो भी एक सन्यासिनी है, उन्हें सब पता है कि साधु सन्यासी हमेशा निर्दोष होते हैं। बापू आपके साथ जब भी कुछ ऐसा होता है तो आप हमेशा इंदौर ही क्यों आते हो? मेरे लिए इंदौर और गुजरात से ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। यहाँ नहीं आता तो और कहाँ जाता कुत्ते? बापू आप हमेशा हेलीकॉप्टर से ही क्यों आते हो बापू? बापू हूँ इसके लिए हेलीकॉप्टर से आता हूँ, और क्या अपने चूतिया भक्तों के जैसे ट्रेन और बसों में धक्के खाता घूमूं क्या? बापू बापू अब आप क्या करेंगे बापू? अन्न और जल त्याग दूंगा और क्या करूंगा। लेकिन काम वासना अभी भी बिल्कुल नहीं त्यागेंगे, है ना बापू? मूर्ख, काम वासना के चक्कर में तो ये साधु का चोला पहना है, इसे कैसे त्याग दूं? बापू आप बस कुत्ते, अब और सवाल नहीं करना। बापू के ध्यान का टाइम हो गया है, बापू को कमरे में बंद होना है। ऐसा होता है सच्चा साधु। जाओ अब आप भी थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा लो। हाँ, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कुत्ते की पोटी से कैसे मर गए 4 लोग और राजीव गांधी का सीक्रेट इस छोटे से ब्रेक के बाद। कांग्रेस ने गुजरात में, सुनिए, ये 20 अगस्त को पैदा हुए बच्चों को 1001 रुपए का गिफ्ट दिया। हाँ, क्यों दिया नहीं समझे? अरे भैया 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जन्मदिन होता है। हाँ, मैं सोच रहा था कि इंडिया में अब ऐसी कौन कौन सी चीजें रह गई हैं जिनका नाम राजीव गांधी के नाम पर नहीं है। राहुल बाबा ने कहा है कि अगर देश एक कंप्यूटर है तो कांग्रेस इसका डिफॉल्ट प्रोग्राम नहीं। इस पे तो तालियां हो जाएगी, नहीं मतलब क्या बात की। C फॉर कांग्रेस, C फॉर कंप्यूटर एंड C फॉर चूतियापंथी। शायद राहुल बाबा फॉल्ट कहना चाहते थे लेकिन गलती से डिफॉल्ट बोल गए। कांग्रेस देश का फॉल्ट प्रोग्राम है, सॉरी डिफॉल्ट। वैसे भी जो लोग
इंडिया नाम के इस कंप्यूटर को पिछले 60 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस को इस कंप्यूटर का वायरस मानते हैं, हाँ, जिसने इसकी हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड सबकी वाट लगा दी। कांग्रेस ने गुजरात में, सुनिए ये, 20 अगस्त को पैदा हुए बच्चों को 1001 रुपए का गिफ्ट दिया। हाँ, क्यों दिया? नहीं समझे? अरे भैया, 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जन्मदिन होता है। हाँ, मैं सोच रहा था कि इंडिया में अब ऐसी कौन कौन सी चीजें रह गई हैं जिनका नाम राजीव गांधी के नाम पर नहीं है। नहीं, मेरी तो भैया फटी रहती है कि किसी दिन सरकार मेरा नाम बदलकर राजीव गांधी सुमित राघवन योजना ना कर दे। देखिए, सड़क का नाम राजीव गांधी, अस्पताल का नाम राजीव गांधी, स्कूल का नाम राजीव गांधी, एयरपोर्ट का नाम राजीव गांधी, स्टेडियम का नाम राजीव गांधी, सीलिंग का नाम राजीव गांधी, खाने की स्कीम हो तो राजीव गांधी, हगने की स्कीम हो तो राजीव गांधी। इससे तो अच्छा है कि अरे पूरे देश का नाम ही राजीव गांधी कर दो ना, राजीव गांधीस्तान। 50-60 साल बाद है ना, बच्चा मतलब बच्चे पूछा करेंगे कि क्या राजीव गांधी किसी सीमेंट कंपनी के मालिक का नाम है जो हर बिल्डिंग पर उन्हीं का नाम लिखा हुआ होता है। वैसे पॉपुलेशन रोकने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, सरकार ये ऐलान कर दे कि अगर किसी ने दूसरा बच्चा पैदा किया तो सरकार उस बच्चे का नाम राजीव गांधी रख देगी, बस फिर कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेगा। हाँ, आ गई ना पॉपुलेशन कंट्रोल में। फिर ये सुनिए, यूपी के बागपत में कुत्ते की पोटी की वजह से 4 लोग मर गए। जी हाँ, हुआ यूं कि एक आदमी के कुत्ते ने किसी दूसरे के घर के सामने पोटी कर दी। बस इसी बात पर लाठी, चक्कू, छुरिया, भाले, बंदूक सब चल गए और पोटी के नाम पर 4-5 लोग शहीद हो, 4-5 नहीं 4 लोग शहीद हो गए। ये अलग बात है कि कुत्ता भी यही रह गया और उसकी पोटी भी यही रह गई। इसके बाद डीएम ने पोटी की, मेरा मतलब है घटना की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। अब मैजिस्ट्रेट साहब जाकर चेक करेंगे कि कुत्ते ने पोटी कहाँ की थी, कब की थी, पोटी उसी कुत्ते की थी या फिर किसी और कुत्ते की। डीआईजी और एसपी ने भी मौके पर जाकर पोटी का मतलब हालात का जायजा लिया। इस मामले में लापरवाही बरतने पर इलाके के इंचार्ज समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। अब पुलिस वालों ने क्या लापरवाही बरती यार? क्या वो कुत्ते को पकड़ के जंगल में ले जाते कि भैया यहाँ दिशा मैदान कराते हैं, या फिर पोटी सूंघते सूंघते उस गांव में पहुंच जाते और झगड़ा रोक देते? तो देखा, पोटी के चक्कर में 4 मर गए, 4 सस्पेंड हो गए और अभी पता नहीं और कितने लोग जेल में जाएंगे ना। इसीलिए भैया आपसे कह रहा हूं कि जरा इधर उधर देख कर किया करो, हाँ, कि कहाँ कर रहे हो, और अपने कुत्ते को भी जरा देख कर कराया करो। हाँ, नहीं तो क्या पता आपके कुत्ते की पोटी पे आपका नाम लिखा हो। जैसे होता है ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे। हाँ, जय हिंद। ओके। कुछ थोड़े में नहीं रहता है खुश, दौड़ता है छूने नीला आसमां में, पीछे पीछे आगे मेरा मन।
ध्यान से देखो इस गोली को। साहब, लेकिन ये गोली नहीं मूंगफली है। दया, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत दया आती है। ये गोली है। लेकिन सर ये मूंगफली है। पिछले 12 साल हो गए मुझे केस सॉल्व करते हुए, और मुझे पता नहीं होगा कि गोली कैसी होती है।